चलते रहो प्रभु। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, आज हम सब जा रहे हैं वृंदावन। ये ब्लॉग आप एंड तक देखिएगा। इसमें हम उन्ना से लेके वृंदावन का सफ़र आपको दिखाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हमारी बस का टाइम 9 बजे था, लेकिन ये जो बस आप देख रहे हैं ये वृंदावन को जाती है। ये उन्ना से 8:30 जाती है, लेकिन जिस दिन हम गए थे ये 9 बजे गई थी, लेट हो गई थी। और हमारी बस 9 की बजाय 9:30 जानी थी। और ये देखिए 2 बसें आई हैं, इनमें से एक हमारी वाली बस थी जो कि ज्वाला जी से वृंदावन जाती है। डेली जाती है ये बस। अगर आपको राधा रानी का बुलावा आता है, अर्जेंटली आता है, जल्दी से आता है, तो ये बस आपके लिए बिल्कुल सही। गाइस, ये बस जो है उन्ना से 9 बजे चलती है रात को, और ये हमें सुबह पहुंचा देगी 8 बजे के करीब। और ये ज्वाला जी से चलती है। ये देखिए मेरी भाभी जी हैं मेरे साथ, और हमारे सारे रिलेटिव्स हैं, वो पीछे बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं, कुछ नंगल से चलेंगे। और इस ब्लॉग में मैं आपको उन्ना से लेके वृंदावन का पूरा सफ़र दिखाऊंगी। वहाँ जहाँ जहाँ हम दर्शन करेंगे आपको पूरे दर्शन करवाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। हम कब से सोच रहे थे हम कीर्तन स्टार्ट करते हैं। हमारे आगे से सीट वालों ने कर दिए थे, जो कि चंबा से आए थे। तो उनके कीर्तन स्टार्ट करते ही बहुत ही अच्छा लगने लगा। और ये देखिए चंडीगढ़ भी आने वाला था, खरड़ पहुंच चुके थे हम। उसके बाद हमने भी कीर्तन स्टार्ट कर दिया। और कीर्तन करते करते कैसे हमारा सफ़र और ये रात गुजर गई पता ही नहीं चला। शिव कैलाशों के वासी, धारों के राजा, जगदाओ शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, संकट हरना। चल वृंदावन चलिए, ओ जिथे रहंदे ने सावल शाम, जिथे रहंदे ने सावल शाम, जिथे रहंदे ने बेपरवाह। गाइस, अभी हम कीर्तन करते हुए आए हैं और हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र में। ढाबे पे हमारी बस रुकी है, आप देख सकते हैं। और हम सुबह 8 बजे के करीब पहुंच जाएंगे। राधे राधे। इस बस में कंफर्टेबली तो आप सो नहीं सकते हो, ट्रेन इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट जब आपको इमरजेंसी में जाना है, आपका मन है वृंदावन जाने का और रातों रात आपको जाना है, तो दिस वन इज़ द बेस्ट बस। क्योंकि रात में सफ़र गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, और सुबह डायरेक्ट आप जाके सीधा दर्शन कर सकते हो। और 1-2 दिन के बाद या 2 दिन दर्शन करने के बाद आप शाम को यही बस वापस ले सकते हो उन्ना के लिए। शाम को 6 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 6 बजे उन्ना पहुँचा भी देगी। वृंदावन का बस स्टैंड तो कुछ दूरी पर था, लेकिन हम कोसी कला में उतर गए। हम कोसी कला उतर गए हैं बस से। अब हम जा रहे हैं धर्मशाला, उसके बाद हम चलेंगे दर्शन करने। राधे राधे। कोसी कला से बरसाना नज़दीक था और हम यहाँ रुक गए थे बट धर्मशाला में। यहाँ एक पर्सन के वो 50 रुपीज़ चार्जेस करते हैं नहाने धोने के। तो हमने काफ़ी देर यहाँ पे समय व्यतीत किया, फ़ोन वगैरह चार्जिंग कर लिए। और जो हमारे साथ वाले थे वो ट्रेन में आ रहे थे। कोसी कला में रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ आप उतर सकते हो, और उसके बिल्कुल साथ पैदल ही आप इस आश्रम में पहुँच सकते हो। और यहाँ रुकने का भी प्रबंध है, अगर आप यहाँ पे रुकना चाहो अच्छे से पूरी फैमिली के साथ। अभी हम सभी जा रहे हैं बरसाना राधा रानी के दर्शन करने। उसके बाद हम बाकी जगह दर्शन करेंगे। राधे राधे।
चलिए आपको दर्शन करवाती हूँ बरसाना के। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं राधा रानी के दरबार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बरसाना की ओर हमारी गाड़ी चल पड़ी थी। 3 गाड़ियाँ थी हमारी, कुछ लोग उसमें बैठे थे, हम लोग इस गाड़ी में बैठे थे और चलते गए। और सबसे पहले ये हमें लेके गए शनिदेव जी के मंदिर। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही माना हुआ मंदिर है। और उसके बाद हम गए थे नंदगांव। गाड़ी में बैठ के हमारी थोड़ी आइटनरी चेंज हो गई थी, क्योंकि रास्ते में जो पड़ रहे थे हमने सोचा उनके दर्शन करते हुए ही चलते हैं, क्योंकि राधा रानी के दर्शन आपको दोपहर के 1-2 बजे तक हो सकते हैं, उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। और अभी बहुत समय था 1-2 बजने में, अभी सुबह के 8-9 ही बजे थे और धूप बहुत तेज़ थी। सबसे पहले हम शनिदेव के मंदिर गए, यहाँ पे हमने दर्शन पाए। यहाँ पे 4 परिक्रमा करते हैं शनिदेव जी की, वो परिक्रमा हमने की, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। यहाँ पे आपको तेल, जो भी आप यहाँ पे चढ़ाना चाहते हो, दाल वगैरह सब आपको मिल जाता है। अब हम शनिदेव के बाद जा रहे हैं नंदगांव और हम नंदगांव के दर्शन करने जा रहे हैं। नंदगांव जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं। एक प्लेन वाला रास्ता भी था, लेकिन ये लोग जो है वो लेफ़्ट साइड से चढ़ने लग गए थे सीढ़ियों से। बहुत ही टफ है ये सीढ़ियाँ चढ़ना, तो अगर आपको शॉर्टकट जाना तो सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, अगर लॉन्ग कट जाना तो प्लेन वाला रास्ता भी है। झारखंड वाले 1100 रुपया 2 गाय माताओं की सेवा, ठाकुर जी की मातृभूत सेवा में सही 500 रुपया एक गाय माता की सेवा भैया। और जो लोग रह गए हो दर्शन का समय, जो लोग रह गए हो या जिनका मन थोड़ा बाद में जगा हो, नंदगांव में आपको दर्शन होंगे बलराम जी के और कान्हा जी के, उनके माता पिता जी के। और यहाँ पे बलराम जी और कान्हा जी डिट्टो सेम टू सेम दिखते हैं। पता ही नहीं चलता कि कान्हा कौन से हैं और बलराम जी कौन से हैं, दाऊ जी कौन से हैं। बाहर से मुझे दर्शन हो गए थे खंबे पे चढ़ के, बहुत ही ज़्यादा रश था। उसके बाद हम बरसाना आ गए और ये है हमारा प्रिया कुंड, जहाँ पर राधा रानी ने अपने मेहंदी वाले हाथ धोए थे और उसकी वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। यहाँ पे हमने आचमन किया और बहुत ही आनंद आया। कुंड में राधा रानी जी ने अपने मेहंदी वाले हाथ धोए थे, तब से इसका रंग हरे रंग का है। राधे राधे। इस कुंड के ऑपोजिट है हमारे विनोद बाबा जी का आश्रम। वहाँ मैं अपनी मासी जी के साथ दौड़ के गई, क्योंकि हमें बरसाना मंदिर में दर्शन करने जाना था, तो हम जल्दी से जल्दी चले गए बाबा जी के आश्रम में दर्शन करने। ये आश्रम आपको बंद ही मिलेगा, शाम के समय ये खुलता है और यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है कि किस समय महाराज जी दर्शन देते हैं, और एकादशी के दिन शाम को 6 बजे देते हैं। फिर हम चले गए बरसाना, वहाँ जाके देखा इतना ज़्यादा रश था, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही ज़्यादा रश था। मैं 2-3 बार वृंदावन पहले जा चुकी हूँ, लेकिन इतना रश मुझे कभी नहीं मिला। और इस दिन बहुत ही ज़्यादा रश था यहाँ पे, और बैसाखी चल रही थी, उस उपलक्ष्य पर भी रश की संभावना थी। लेकिन दूसरा वाला रास्ता इन्होंने बंद कर रखा था, वो जाने के लिए रखा था, वापस जाने के लिए, और ये मंदिर एंट्रेंस के लिए रखा था। और काफ़ी देर हम यहाँ पे खड़े रहे गर्मी में, और राधा रानी का कीर्तन चलता रहा। और उसके बाद फाइनली थोड़ा सा सांस लेने के लिए जगह मिली और हम यहाँ पे खड़े हो गए थे, थोड़ी हवा थी यहाँ पे। और उसके बाद हमें अच्छे से दर्शन हुए अंदर राधा रानी के, और बहुत ही आनंद आया। आप भी कीजिए राधा रानी जी के दर्शन। चलते रहो प्रभु। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ दर्शन करने के बाद हम सभी अलग अलग हो गए थे, कोई नहीं मिल रहा था कौन कहाँ है कौन कहाँ है। मैं, दीदी और उनकी बेटी हम साथ में थे, और हम बाहर आ गए एग्जिट से, और सबसे पहले हम बाहर पहुँच गए थे। बाकी अभी आ रहे थे। राधे। बरसाने के बाद हम जा रहे हैं जतिपुरा गोवर्धन, उसके बाद हम जाएंगे राधा कुंड, कृष्ण कुंड, और आपको सारे दर्शन मैं कराऊंगी। राधे राधे। बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस व्लॉग में, और आप सबको भी यहाँ के दर्शन के फल प्राप्त होंगे। राधे राधे। आ जाइए। राधे राधे।
यहाँ से लोग दूध लेते हैं बाहर से और गोवर्धन जी पर चढ़ाते हैं। बहुत ही रश था यहाँ पर भी। और यहाँ की आलू की जलेबियाँ बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी होती है, देसी घी वाली। फिर ये देखिए हमने दूध ले लिया, मेरे जीजा जी ने दूध ले लिया था और हम सभी अंदर चले गए थे। रश बहुत ज़्यादा था, मैं पीछे ही रही, लेकिन मुझे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे और जिन्होंने दूध चढ़ाना था सबने दूध चढ़ाया। फिर मेरी इच्छा थी कि मैं थोड़ा आगे जाऊँ। फिर मैंने अपनी मासी जी से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे आगे लेके जाएँ, क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ चुके हैं, परिक्रमा कर ली है उन्होंने गोवर्धन जी की भी। और मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आगे लेके जाएं। जैसे ही हम आगे गए तो वहाँ हमने देखा कि श्रीनाथ जी का मंदिर दिखाई दे रहा था, जहाँ पे श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे गोवर्धन जी पे। अभी प्रेजेंट में तो वो नाथद्वारा में रहते हैं, श्रीनाथ जी नाथद्वारा में उनका मंदिर है। लेकिन यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम गोवर्धन जी को, गिरिराज जी को माथा टेकने के बाद हम आगे चले गए और ये रास्ता गया परिक्रमा के लिए। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये है गिरिराज जी। यहाँ पर एक पत्थर पर, एक गिरिराज जी के पत्थर पर हमें कान्हा जी के चरण और बांसुरी के भी दर्शन हुए। बहुत ही आनंद आया, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर हम ये ऊपर चले गए, यहाँ पे पूरे गोवर्धन जी के दर्शन होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, कबूतर थे यहाँ पे और श्रीनाथ जी का मंदिर था। यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था, थोड़ी सी वीडियो मैंने यहाँ पे बना ली थी और बाहर से रिकॉर्ड कर सकते थे, इसलिए मैंने बाहर से पूरा आपको व्यू दिखाने की कोशिश की है। और ये रहा गिरिराज जी पूरा। और कितने लकी हैं यहाँ के लोग जो साक्षात गिरिराज जी की शरण में रह रहे हैं। उसके बाद हम आगे चले गए दर्शन करने राधा कुंड की तरफ। और रास्ते में ये कुंड दिखाई दिया, ये ऐसे किसी ने पौंड सा बनाया, लेकिन यहाँ का पानी बहुत साफ़ था। बहुत अच्छा लगा ये दृश्य देखकर। उसके बाद हम कीर्तन करते हुए आगे बढ़े। वहाँ पर हमने श्री राधा रानी जी के दर्शन प्राप्त किए और राधा रानी जी के कुंड में बैठ के हमने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ा, जो कि साक्षात भगवान शिव ने स्वयं यहाँ बैठकर लिखा है। और उसकी बहुत ही महिमा है यहाँ बैठ के पढ़ने की। और जब भी आप वृंदावन जाएं, राधा कुंड में राधा कृपा कटाक्ष ज़रूर पढ़ें। उसके बाद थोड़ा सा आगे यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चले गए कृष्ण कुंड की तरफ। उस समय यहाँ पे आरती चल रही थी, उसके दर्शन भी मैं आपको करवाती हूँ। ये पंडित जी सबको साइड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से आरती कर रहे थे वो इस दिशा में। और यहाँ पे आरती प्राप्त करने के बाद हम आगे बढ़े। आगे शाम हो चुकी थी हमें आगे पहुँचते पहुँचते, और जो हमारे साथ के थे उनको प्रेम मंदिर जाना था, लेकिन वहाँ पर रश बहुत था। तो मैंने, मेरे मासी थे और एक आंटी थे, हमने सोचा कि हम रश में नहीं जाएंगे, आंटी की तबीयत देखते हुए हम चले गए इस्कॉन टेम्पल। वहाँ पे भी रश था, लेकिन वहाँ पे कुछ देर हम बैठे, हमने वहाँ का कीर्तन का आनंद लिया, वहाँ पे दर्शन प्राप्त किए। और वहाँ दर्शन प्राप्त करने के बाद हम सभी इकट्ठे हो गए, हमने सभी ने खाना वगैरह खा के उसके बाद हम चले गए थे अपने आश्रम, जहाँ हमारे रुकने का प्रबंध था। और इस प्रकार से हमारा फर्स्ट डे इन वृंदावन बहुत अच्छे से गया, बहुत ही आनंद आया। यहाँ हमें श्याम सुंदर और बलराम जी के दर्शन प्राप्त हुए, राधा रानी के दर्शन प्राप्त हुए, जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्त हुए। बहुत ही अच्छा लगा। वृंदावन जाना इज़ ईज़ी, बट वहाँ से आना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और आके वहाँ की जो स्मृति आपके दिमाग में घूमती है वो वहीं जाने वाला समझ सकता है। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे रूम में, रेस्ट की। अगले दिन का व्लॉग बाद में। राधे राधे।